दोस्तों, यह संपूर्ण भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का 7वां वीडियो है। इसमें हम एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी में पूछे गए भूगोल के सवालों को एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करवाते हैं। इस सीरीज का इसके पहले 6 वीडियो आ चुका है। यह 7वां वीडियो है, अतः हमारे सभी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट विजिट करें। आज का वीडियो अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए महानंदा नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी, डी घाघरा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। गंगा नदी की उत्तरी तट की एक सहायक नदी गंडक, काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है। ये दोनों धाराएं नेपाल में हिमालय से निकलती है और भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद गंडक नदी के रूप में जानी जाती है। गंडक नदी पटना के सामने सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए हिमाचल हिमालय, बी कुमाऊं हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी कश्मीर हिमालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है और इसमें नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल जैसी चोटियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए घाघरा नदी, बी साबरमती नदी, सी माही नदी, डी भीम नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घाघरा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदियों में से एक है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित हो करती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 5 भागों में, बी 4 भागों में, सी 3 भागों में, डी 2 भागों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। गंगा नदी बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। यह नदी राज्य के मध्य से पश्चिमी से पूर्व की ओर बहती है, जिसे यह विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सोन, बी गंडक, सी गोमती, डी घाटप्रभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घाटप्रभा। घाटप्रभा नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। वास्तव में घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहती है और कर्नाटक में कृष्णा नदी में मिलती है। प्रश्न नंबर 6 और 5 एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गोदावरी, बी घाघरा, सी व्यास, डी गंडक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गंडक। त्रिशूल गंगा गंडक नदी की एक धारा है। गंडक नदी जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल और भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। त्रिशूल गंगा गंडक नदी की 2 मुख्य धाराओं में से एक है। दूसरी धारा काली गंडक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने, बंटवारे और इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि का हस्ताक्षर किए थे? इसका ऑप्शन दिया गया ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। 1996 में भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा नदी के जल को साझा करने के लिए फरक्का संधि का हस्ताक्षर किए थे। इस संधि का मुख्य उद्देश्य फरक्का बैराज से गंगा नदी के जल के बंटवारे को विनियमित करना था, खासकर सूखे के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है
जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका ऑप्शन दिया गया ए टिप्रा ग्लेशियर, बी मीलम ग्लेशियर, सी नामी ग्लेशियर, डी कफनी ग्लेशियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीलम ग्लेशियर। गौरी गंगा नदी का स्रोत मीलम ग्लेशियर है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। इसका ऑप्शन दिया गया ए कोसी नदी, बी यमुना नदी, सी गंडक नदी, डी पांच नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। भारतीय हिमालय से कई नदियां निकलती है जिसमें से कुछ प्रमुख है गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्म, सिंधु और उनकी सहायक नदियां। ये नदियां न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिंचाई, पेयजल और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। इसका ऑप्शन दिया गया ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी सीतापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। यह संगम त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन दिया गया ए चंबल नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उत्पन्न होने वाली भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। यह तिब्बत में उत्पन्न होकर अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से प्रवेश करती है और आगे असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, नामचा वर्मा से यूटर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन दिया गया ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा वर्मा से यूटर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तिब्बत में पूर्व की ओर बहने के बाद यह नदी नामचा वर्मा के पास एक गहरी घाटी से होते हुए भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं। इसका ऑप्शन दिया गया ए जम्मू और कश्मीर, बी सिक्किम और मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और असम, डी पंजाब और हिमाचल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश और असम। दिहांग या सियांग और लोहित नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ये दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया ए तसंगपो, बी पूरब गंगा, सी दिहांग, डी मंदाकिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे यारलुंग तसंगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका नाम बदलकर सियांग या दिहांग हो जाता है और असम में पहुंचने पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। धन्यवाद।